तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। तू एक सॉलिड हीरो है, समझो सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है। हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। सेल एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से आपकी कॉल्स के सिलसिले की तरफ और जान लेते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। हरिनाथ पांडे बोल रहा हूँ बेंगलोर से। डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1982। टाइम पता नहीं है। मेरा सवाल है कि समय ठीक नहीं चल रहा है, हर जगह पे हमें लॉस ही लॉस होता है, कोई भी काम नहीं बन पाता है। कृपया आप तो कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर है हरिनाथ पांडे जी, बैंगलोर कर्नाटका से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका कोई भी कार्य नहीं बन पाता है और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा, कृपया बताएं। प्रश्न का जवाब सुन रहे हो। पहले अपनी शक्ल देखो। ऊपर हल्का नीला धारीदार, उसमें व्हाइट धारी या लाइनिंग, उसके अंदर पिंक या रेड गवर्नमेंट या कोई चीज धागे से, और नीचे ब्लैक ब्लूइश। बैठे हो जहां, लेफ्ट विंडो डोर, राइट मिरर ग्लास, योर पोजीशन लाइक ऊंट या साईं बाबा। एक पैर दबा है,
भले ही एक पैर के ऊपर एक पैर रखे हो। ये लोकेशन लेने के बाद अब अगला वाक्य मेरा प्रमाणित मानना। आपने जो ये दिया है 8 फरवरी, बृहस्पति सन की युति हो जाती है फरवरी में, और बृहस्पति सन की जब युति हो गई तो कभी आपने कोई पुल लोहे का देखा होगा, सोने का तो देखा ना होगा। बृहस्पति गोल्ड है और गोल्ड के ऊपर सोना चढ़ा है, ये आपका स्वरूप है। आप जाते हो अपने आप को गोल्ड समझकर लोगों को प्रेजेंट करते हो और आपको सोचते हो कि मुझे 56,000 रुपए तोला ले लिया जाएगा, लेकिन आपको लोग 56 रुपए के लिए भी नहीं पूछते। यही आपकी असफलता और निराशा का मूल कारण है। पहले चमकाओ अपने को, लोहे को काट दो। लोहे को कौन काट सकता है? केतु। केतु किस नक्षत्र का है? अश्विनी का। अश्विनी में क्या मिलेगा? बांस। यानी किसी बांस का वृक्ष जहाँ लगा हो, यहाँ एक रील ले जाकर बांध दो, इसके बाद धूल में हाथ लगाओ, सोने में तब्दील पाओ। और हरिनाथ जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं मनोरमा सीकर राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपनी पुत्री भव्या के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1990, 10:25। तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और कैरियर के बारे में बताइए। हमारी अगली कॉलर है मनोरमा जी सीकर राजस्थान से। गुरुजी, ये अपनी बेटी के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी का स्वास्थ्य खराब रहता है और साथ ही आपसे जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी का करियर कैसा रहेगा, कृपया बताएं। कर्क, धन, मूल, द्वादश बृहस्पति, कॉमर्स, बीटेक, कंप्यूटर, ये करियर है आपका, ये ब्रह्मा से लिखवाए। ओके, नौकरी पाएगी कि नहीं? यस। फैशन डिजाइनिंग में बीटेक करे या चित्रकारी करे, इसे ड्राइंग अच्छी हो, लेकिन ऐसे जातकों को पृथ्वी पर कम, आकाशमंडल पर चिंतन करते हुए ज्यादा देखा गया है। इसलिए इन लोगों को कभी कभी मस्तिष्क में भी भ्रम की अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए कैरियर और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चांदी की थाली में इन्हें भोजन करावें या चमकीली धातु में या पत्तल में, तो इन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लाभ आपको देखने को मिलेंगे। मनोरमा जी की बात आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम गुंजन है, मैं झांसी से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई पीयूष के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1987 है। टाइम है वो सवेरे 6 बजे और प्लेस फरुखाबाद। मैं उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसको सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और उसका विवाह कब तक होगा। हमारी अगली कॉलर है गुंजन जी, झांसी उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने भाई के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं इनके भाई को नौकरी कब तक मिलेगी और साथ ही आपसे जानना चाहती हैं कि उनके विवाह का योग कब तक है, कृपया बताइए। कुंभकर का श्लेषा 36 जोड़ो, 87 में 36 जोड़ दो, उसमें 2 वर्ष 9 माह 7 दिन घटा दो, वहाँ आपके भाई को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके पहले 4 प्राइवेट करेगा। रही बात विवाह की, 7वां विवाह फाइनल होगा और 6 आप देख चुकेंगे, तब तक ये रिजेक्ट करेगा। 7वां जब होगा उस समय नौकरी में पदस्थ होगा। और गुंजन जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं राजेश प्रसाद देवघर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम ब्रिज कुमार, डेट ऑफ बर्थ 18/10/1991, बर्थ टाइम 12:45 दिन में। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा और उसका पढ़ाई लिखाई का कैसा रहेगा, कृपया बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर है राजेश प्रसाद जी, देवघर झारखंड से। गुरुजी, अपने बेटे के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इनके बेटे का करियर कैसा रहेगा और साथ ही आगे भविष्य कैसा रहने वाला है, आप बताएं। धनु, मकर, धनिष्ठा, क्या पूछना है आपके बेटे को? बीटेक MBA कराओ, बैंकिंग क्षेत्र में ले जाओ, विदेश भेजो। ज्योतिष में गा शब्द का प्रयोग नहीं है। ज्योतिष टोटल पूर्णतः वर्तमान पर चलता है, इसलिए ये चीजें इसको ब्रह्मा से लिखी हैं। करियर इसका बहुत अच्छा है, भाग्य इसका बहुत अच्छा है। बैंकिंग क्षेत्र, विदेश और देश दोनों में यह कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। तो राजेश जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं।
गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए और इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पर हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि सूर्य षष्ठी के व्रत को करने का क्या है महत्व। ये सभी जानकारियां लेने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। देश भगत यूनिवर्सिटी, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. देश भगत यूनिवर्सिटी, पंजाब, your freedom to grow. सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श पीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपके समृद्धि टिप्स और दैनिक राशिफल की तरफ, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 16 अप्रैल और दिन है मंगलवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मंगलवार का दिन, शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। चंद्रमा आज रहेंगे मिथुन राशि में। अब हम देखेंगे मिथुन राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल, और इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिथुन राशि के चंद्रमा मंगल से दृष्ट हैं। निश्चित रूप से सफलताओं के आज योग बन रहे हैं। मंगल की विशेष कृपा होगी, जो भी कार्य करेंगे बड़ी आसानी से संपन्न हो जाएगा। वृषभ राशि,
वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, विशेषकर उस समय में जब कोई व्यक्ति आपसे आकर आपके मन की बात को उगलवाने का प्रयास करे। गोपनीयता बरकरार रखें, नुकसान नहीं होगा, अच्छे लाभ के संकेत हैं। मिथुन राशि व्यक्तियों की प्रगति की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी तरक्की होगी, अच्छी योजनाएं मन में आएंगी। उन पर यदि कार्य करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से अच्छे लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार का कोई रिस्क धन के संबंध में नहीं लेना चाहिए। उधारी देने से बचें, साथ ही जिस वस्तु को खरीदने जा रहे हैं परिजनों की सलाह से वह वस्तु खरीदें, बेहतर होगा। सिंह राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अच्छे अवसर हैं, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे मित्र मिलेंगे, सबकी सलाह आपके काम आएगी और आज आप सायंकाल तक मिठाई बांटते नजर आएंगे। कन्या राशि व्यक्तियों को व्यापार व्यवसाय में बदलाव के कुछ संकेत मिल रहे हैं। यदि आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, दिन बहुत अच्छा है। साथ ही जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं वह भी अच्छे हैं। आज दिन अच्छा ही व्यतीत होगा। तुला राशि व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार के कोई प्रलोभनों में नहीं फंसना चाहिए। जितना मेहनत और ईमानदारी का परिचय देंगे उतनी ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। दोपहर के बाद और अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। वैसे दूसरे व्यक्तियों की मदद करने में आज आपका दिन अधिक व्यतीत होगा, लेकिन इसके बीच में भी आप अपने काम निकाल लेंगे। धनु राशि व्यक्तियों का आज पारिवारिक मामले में उलझे रहने के योग बनते हैं। घर परिवार की समस्याओं का निराकरण आपके माध्यम से होने वाला है। परिजन आपसे प्रसन्न रहेंगे। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। पेंडिंग कार्य पूरे करने के लिए शुभ दिन है। जिस व्यक्ति से आप सहयोग मांगेंगे वह व्यक्ति आपको सहयोग देगा, आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। बात कितनी भी कठोर क्यों ना हो, संयम रखने से उसका जवाब सही तरह से मिल जाता है। यही सूत्र आज आप ध्यान रखें। थोड़ा शांत रहें, वाणी पर संयम रखें, विजय श्री की प्राप्ति आप ही की होगी। मीन राशि व्यक्तियों के लिए आज वैसे योग अच्छे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों की यात्राओं के संबंध में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग आज लाभान्वित होंगे। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज मंगलवार का दिन है, सूर्य षष्ठी है। सूर्य षष्ठी का व्रत भी है। सूर्य षष्ठी के दिन गाय के उपले के ऊपर घी और गुड़ दोनों से चावल मिलाकर आहुति दी जाए तो स्वर्ग में बैठे हुए पितृ इससे तृप्त होते हैं। शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित स्थायी संपत्ति के मामले हल होते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताइए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे गॉडसन्स इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। धमाकों से दहला अमेरिका का बॉस्टन। मैराथन के दौरान हुए 3 धमाकों में 2 की मौत, 100 घायल। शाहजहांपुर में बेखौफ बदमाशों ने सपा नेता के घर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पूर्व प्रधान शमीम खान समेत 2 महिलाएं भी हुई घायल।
मथुरा के एक गांव में पोलियो के 56 मामले आए सामने। प्रदूषित पानी कर रहा है लोगों को विकलांग। देहरादून में आज होगा अन्ना की जनतंत्र यात्रा के पहले चरण का समापन। रुड़की और दून में जनसभा को करेंगे संबोधित। और सोना खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर। प्रति 10 ग्राम की कीमत पहुंची करीब 27,000 के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर से खबर लेंगे, जहां पर बदमाशी के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वो अब सूबे के सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। शाहजहांपुर के तालगांव में सोमवार को सपा नेता और पूर्व ग्राम प्रधान शमीम खां के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और घर में घुसकर सपा नेता समेत 2 अन्य महिलाओं को भी गोली मार दी। वारदात के बाद तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उन तीनों का इलाज चल रहा है। उधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थोड़ा पंचायत के हिसाब से गए थे डांटने के लिए। अच्छा, इतने ही वो लोग आए और अर्धे कमन से और उनके हाथ में वो थे बैट और काफी लंबे लंबे वो किसी के पास राट थी, किसी के पास कुछ था। तो वो उन्होंने ताबड़तोड़ घर में घुस के फायरिंग करना और मारना शुरू कर दिया। और अब बात करते हैं महिला के हंगामे की। सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, मां ने अपनी बेटी को पाने के लिए सिर पटक कर लहूलुहान कर दिया। साथ ही ऑफिस की कुर्सी मेज तक पलट दिया। दरअसल इस महिला की बेटी अपनी शादीशुदा प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, जिसे सिटी कोतवाली पुलिस ने रविवार को बरामद कर लिया। सोनिया के बयान के लिए महिला पुलिस सिटी मजिस्ट्रेट के दफ्तर लाई गई थी। बयान के बाद उसे महिला थाने भेज दिया गया, जिससे परेशान होकर मां ने अपनी बेटी की मांग को लेकर यह हंगामा कर दिया। आगे बढ़ते पल्स पोलियो अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार भले ही देश से पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी को सफाया करने में जुटी हुई हो, लेकिन जल्द ही पूरे देश से इस खतरनाक बीमारी को उखाड़ फेंकने के दावे किए जा रहे हों। लेकिन मथुरा के जिरौली गांव के ये अभियान पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। इस गांव में पोलियो के 1-2 मामले नहीं बल्कि पूरे 56 मामले सामने आए हैं। इस हकीकत के सामने आने के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद जब यहां के पानी की जांच की गई तो पता चला कि यहां का पानी पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। गांव के हैंडपंप से लिए गए पानी के सैंपल्स का TDS वैल्यू 2271 था, जबकि पानी में क्लोराइड की मात्रा अधिकतम 600 आंकड़े को पार करते हुए 658 तक जा पहुंची है। सर 1 वर्ष से लेकर सर और मतलब 60-65 वर्ष तक लोगों को पोलियो है यहाँ। तो क्या यहाँ पे जो कि सरकार की एक योजना है पोलियो ड्रॉप पिलाने की, पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाते हैं पहले? सर ऐसा कोई भी टाइम नहीं गया है, हर बार पोलियो की दवाई पिली है यहाँ, फिर भी यहाँ पोलियो जैसा राक्षस आज तक यहाँ से गया ही नहीं। निश्चित तौर पे जब अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे पता चला कि वो पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है, क्लोराइड बहुत मात्रा में है और हार्डनेस बहुत ज्यादा है। इस कारण से प्रशासन ने कुछ कदम शायद उठाए हुए हैं, कुछ पानी की व्यवस्था की है। उसका अल्टरनेटिव ये है कि पानी की व्यवस्था कहीं से हो, जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। पुलिस से छोटे अपराधी को बड़ा अपराधी खुद बनाती है, ये आपने जरूर सुना होगा। लेकिन सोमवार को लखनऊ पुलिस ने जब एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया तो उसने लखनऊ पुलिस की ही कारस्तानी की पोल खोल दी। सोमवार को लखनऊ की पुलिस कप्तान बंगले पर काकोरी और मलिहाबाद पुलिस अपने साथ 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार
कर कई घटनाओं का खुलासा करते हुए पहुंची। पुलिस ने दावा किया कि पकड़े गए दोनों शातिर बदमाशों ने ही मलिहाबाद में कपड़ा व्यापारी और काकोरी में शराब व्यापारी को तमंचे के दम पर लूट लिया था। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि पकड़ा गया चंदन हिस्ट्री शीटर है, लेकिन पुलिस की बनाई हिस्ट्री शीट की चंदन ने खुद पोल खोल दी। उसका कहना है कि उसके ऊपर जो 11 मुकदमे हैं उनमें से 8 पुलिस ने फर्जी लगाए हैं। बॉस की चेन लूटना, इन 2 घटनाओं का इकबाल किया है। चंदन जो है थाना मलिहाबाद का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। इसके विरुद्ध 9 अभियोग थाना मलिहाबाद पर पंजीकृत है और ओम प्रकाश और प्रकाश के विरुद्ध भी बाजार खाला में 2010 में चोरी का एक अभियोग पंजीकृत है। हमारे पर 7 मुकदमे फर्जी लगे थे, जिसमें मैं हिस्ट्री शीटर दिखा दिया गया। इससे पहले साहब से पहले कोई दरवाजी तो वो फर्जी लगा देते थे मुकदमे। घर से पकड़ लाए तो हमको फर्जी जेल में, हमारे घर वाले गरीब आदमी नहीं आते थे थाने, तो मुकदमा लगा के भेज देते थे। इसे आगरा पुलिस पर किसी तरह के दबाव का कारण कहें या फिर उसकी निष्क्रियता का परिणाम कि आज 1 महीने बाद भी आगरा की शोध छात्रा के हत्याकांड के आरोपियों का आगरा पुलिस सुराग तक नहीं लगा पाई है। पुलिस की इस कार्यशैली पर अब तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। पिछले महीने 15 मार्च को आगरा के सुमार दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की शोध छात्रा नेहा शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके खुलासे में आगरा की पुलिस के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की भी पुलिस कई दिनों तक लगी रही, लेकिन नतीजा अब तक सिफर ही रहा है। हालांकि पुलिस ने इसके लिए सुराग बताने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा भी की। फोरेंसिक टीम से तरह तरह की जांच भी करवाई और इस मामले में 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन जांच का परिणाम कुछ संदिग्धों तक ही सीमित रहा। वहीं अब आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एडवांस नार्को टेस्ट के रूप में आखिरी दांव आजमाने जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में कई टेस्ट करवाने की संभावनाओं पर विचार किया है। इसी में एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो झूठ पकड़ने के रूप में प्रयोग की जाती है, बहुत जल्द ही इस टेस्ट को जो भी इस मामले में संदिग्ध 3-4 एक्यूज, इनको हम अभी संदेह के घेरे में लिए हुए हैं, उनका टेस्ट करवाएंगे। आगरा पुलिस की अब तक की इस बेनतीजा कार्रवाई पर भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने सवाल खड़े किए हैं। मैं मानता हूं कि ये पुलिस की बहुत बड़ी असफलता है और उसमें न्याय मिलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो दोषी हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। क्या लगता है? आमतौर पर आगरा की पुलिस चोरों को चोरी की योजना बनाते समय ही धर दबोचती है और उसका जमकर डिडोरा भी पीटती है अपने आप को काफी एक्टिव होने के लिए। लेकिन ठीक इससे उलट हो रहा है आगरा में शोध छात्रा हत्याकांड मामले में, जिसका 1 महीने बाद भी हत्या आरोपियों का पुलिस सुराग तक नहीं लगा सकी है। गिरफ्तारी की तो बात ही अलग है। पुलिस की इस कार्यशैली पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब आने वाले दिनों में पुलिस को देना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं केन पांडे, ईटीवी न्यूज, आगरा। लाखों कोशिशों और तमाम ऐलानों के बावजूद भी बुलंदशहर के जिलाधिकारी विस्वान में चल रहे शहीद की पत्नी के अनशन को नहीं तोड़वा पाए हैं। सोमवार को जिलाधिकारी अपने लाव लश्कर के साथ सरकारी उपेक्षा की शिकार शहीद की पत्नी को मनाने और राज्य सरकार की तरफ से आई 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपने गए थे। जिले में समाजवादी पार्टी के नेता और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नरेंद्र भाटी ने शहीद के परिवार को सरकारी मदद का ये चेक सौंपा, लेकिन शहीद की पत्नी ने सरकारी मदद को स्वीकार नहीं किया है। मंत्री नरेंद्र भाटी परिवार की दूसरी महिला को चेक सौंपकर चले गए और जाते जाते शहीद के गांव को विकास की चकाचौंध से रोशन करने का ऐलान भी कर दिया। शहीद के परिवार ने इसके बाद भी अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है और शहीद की पत्नी का अनशन अभी भी जारी है। शहीद की पत्नी की मांग है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आने तक उनका अनशन जारी रहेगा। मंत्री मिले आपसे आज, नरेंद्र भाटी मिले आपसे आज? चेक देने आए थे, चेक लिया नहीं लिया? इसने नहीं अपने हाथ से कोई चेक लिया और नहीं उसको कोई जवाब दिया। क्या कह दी नरेंद्र भाटी चेक के लिए? इसने ये कह दी कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे उसके दर्शन चाहिए कि जो मेरे बच्चे की मेरी आके थोड़ी धीर बोल। किसके दर्शन? वो जो देश मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कमलेश का नाम है, उन्हीं के नाम चेक है। ये व्यवस्था है भाई। सौंपा किसको गया ये चेक? ये पत्नी को ही सौंपा गया। अगर उनकी हालत अच्छी नहीं है तो ये पूछने का सवाल है।
कानपुर से खबर है, जहां के कानपुर देहात के 12 गांव के पास स्थित नेशनल हाईवे के टोल टैक्स पर आए दिन दबंगई देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे के इस टोल टैक्स पर दबंगई का प्रमुख कारण है आसपास के 4 पहिया वाहन स्वामियों से टोल टैक्स की वसूली। ये टोल टैक्स कानपुर नगर से लगाया गया है। इस टोल बैरियर